कनाडा संपर्क क्रांति। इसका टाइम दिखा रहा है 8 बजे निजामुद्दीन पूछने का। जनरल बोगी है। ये बहुत तेज बारिश हो रही है भाई, नज़ारा चाहिए हमें चंबल की घाटी का बड़ी। तो फाइनली हम आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो की एक ट्रेन जर्नी के बारे में। यहाँ मेरा बैग तैयार है, साथ ही यहाँ पर खाना भी तैयार हो चुका है। अब नीचे आने पे देखते हैं तो पूरा रोड खाली होता है और फिर हम अपनी घड़ी में टाइम देखकर ऑटो का इंतजार कर रहे होते हैं और अगले पल एक ऑटो आ जाता है जिसमें हम बैठ जाते हैं। ऑटो में बैठने के बाद अगले पल हमें पता चलता है कि ये ऑटो आगे से पंचर हो चुका है, जिसके कारण हमें कुछ ही दूरी पर उतरना पड़ता है। हमारे उतरते ही ये ऑटो वाला आगे निकल जाता है और हम फिर वहीं खड़े होकर दूसरे ऑटो का इंतजार कर रहे होते हैं और अपने आप पर हंस रहे होते हैं। लेकिन अगले पल दूसरा ऑटो आता है जिसमें हम सवार होकर के सुबह के खाली रोड का नज़ारा लेते हुए बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। लो जी, 10 मिनट बाद हम पहुंच चुके हैं बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर। अब हमारा पहला काम है टिकट लेने का। तो सबसे पहले हम 2 टिकट लेते हैं दिल्ली के लिए। वैसे हमें जाना है छतरपुर, लेकिन यहाँ से छतरपुर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए पहले हम जाएंगे हजरत निजामुद्दीन, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे झांसी के लिए, झांसी से फिर जाएंगे छतरपुर। यहाँ बल्लभगढ़ स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई है मेवाड़ एक्सप्रेस, जो कि आई उदयपुर से मथुरा होकर जाएगी निजामुद्दीन के लिए। इस ट्रेन के निकलते यहाँ पर आगे पलवल से EMU मतलब लोकल ट्रेन, जिससे हम जाएंगे निजामुद्दीन, और उसके आने का सही समय है 6:18। लो जी, इस ट्रेन के भी जाने का समय हो गया और अगले ही पर एंट्री होती है वंदे भारत एक्सप्रेस की, जिसे मैंने पहली बार इतने नज़दीक से देखा है। तो आओ इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। वंदे भारत फर्स्ट टाइम देखा, वंदे भारत को मैंने पता नहीं। तो अगले पल अपनी ट्रेन में हम बैठ जाते हैं और निकल चलते हैं निजामुद्दीन के लिए। अभी दिखाने के लिए कुछ खास नहीं, इसलिए मैंने कुछ खास नहीं दिखाया और आधे घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं हजरत निजामुद्दीन। यहाँ पर ट्रेन से उतरने के बाद हमारा पहला काम होता है टिकट लेने का, इसलिए हम आगे चलते हैं और ये पता करते हैं कि टिकट कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मुझे ठीक से नहीं पता कि अब टिकट काउंटर कहाँ पर है। टिकट काउंटर से 2 जनरल टिकट लेने के बाद हम निकल चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 के लिए, जहाँ पर कनाडा संपर्क क्रांति ट्रेन खड़ी होती है। ट्रेन में भीड़ कम होने के कारण मुझे आसानी से 2 सिंगल सीट मिल जाती है। मैं जनरल डिब्बे में यात्रा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे झांसी तक जाना है और सफ़र केवल 6 घंटे का है। साथ ही इस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से चैनल की एक और वीडियो में। फिलहाल मैं जा रहा हूँ निजामुद्दीन से छतरपुर, झांसी होते हुए। और अभी जिस ट्रेन में मैं हूँ ये है कनाडा संपर्क क्रांति, चलेगी निजामुद्दीन, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, आगे जाएगी यशवंतपुर, भोपाल, नागपुर होते हुए। तो फिलहाल मैं आ रहा हूँ बल्लभगढ़ से। सुबह 4:30 उठा था और बल्लभगढ़ आया ऑटो से 20 रुपये किराया देके। 2 लोग हैं हम दोनों साथ में, ये 20-40 रुपये किराया दिया था। फिर बल्लभगढ़ से लिए लोकल ट्रेन निजामुद्दीन आने के लिए, 2 लोगों का किराया हुआ 20 रुपये। तो यहाँ पर हम पहुँचे थे 7:45 बजे और हमारे पहुँचते ये ट्रेन कनाडा संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लग गई थी निजामुद्दीन में। तो हमने फिर 2 टिकट ली छतरपुर के लिए। इनका पड़ा हमें 430 रुपये 2 टिकट का छतरपुर के लिए। अरे छतरपुर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, एक ही जाती है वो गीता जयंती, जो कुरुक्षेत्र से आती है, खजुराहो जाती है ललितपुर टीकमगढ़ होते हुए। और दूसरी ट्रेन नहीं है छतरपुर के लिए भी, ऐसी कोई ट्रेन अभी नहीं है। और झांसी से जाती है पैसेंजर, दिन में 3:15 निकलती है, ललितपुर टीकमगढ़ होते हुए खजुराहो जाती है। अभी 8:10 हो रहे हैं, 8:20 गाड़ी निकल जाएगी 10 मिनट बाद और ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो जैसे ही हम आए थे तो ट्रेन लगी थी, तो गेट हमारे सामने खुले, तो आराम से हमें एक सीट ये और सामने वाली सीट हमारा जनरल बोगी है, तो आराम से सीट मिल गई, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तो इसलिए टिकट ये ट्रेन लिए, जैसे ज़्यादा लंबा समय नहीं है तो इसलिए हम जनरल बोगी में जाते हैं झांसी के लिए। और बगल में खड़ी हुई है मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति, जो जाते हैं जबलपुर, निजामुद्दीन होकर के शाम को जाएगी 5 बजे। तो अभी क्या बरसात का टाइम चल रहा है, तो पहाड़ों के और घाटी के कुछ नज़ारे अपन को देखने को मिलेंगे। तो अब भीड़ होती जा रही है क्योंकि ट्रेन लगे काफ़ी टाइम हो गया। और इसमें कल वही लोग चलेंगे जो उतरेंगे झांसी, ग्वालियर, और आगे कोई स्टॉप नहीं है इसका, आगरा मथुरा कोई स्टॉप नहीं है। तो जो लोग अगर इस पर चढ़ जाते हैं या फिर जिन्हें नहीं पता संपर्क क्रांति गाड़ी के बारे में, तो पहले भाई पता कर लो संपर्क क्रांति गाड़ी जो भी होती है। ये है कनाडा संपर्क क्रांति, तो कर्नाटक स्टेट में इंटर करती है, हर जगह रुकेगी, लेकिन उससे पहले हर स्टेट के एक ही बड़ा जो प्लेटफॉर्म स्टेशन होता है वहाँ रुकेगी। MP में भोपाल और ग्वालियर ज़्यादा बड़ा, और UP का पड़ता है झांसी, तो वहाँ रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी ये गाड़ी। टाइम 8:22 हो चुका है और ट्रेन कनाडा संपर्क क्रांति ये लो निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन से। तो भाई
हरी वादी और चंबल की घाटी मिलने में काफ़ी समय है, और उससे पहले जो भी नज़ारे मिलेंगे बरसात का टाइम है। आगे कैसा मौसम होने वाला है, यहाँ तो अभी उमस ज़्यादा है, हल्के हल्के बादल है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। MP संपर्क क्रांति जबलपुर निजामुद्दीन। कई बार ट्रेन निकलती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने से पहले या तो कुछ इमरजेंसी ब्रेक लगा दी जाती है या फिर चेन पुलिंग हो जाती है। तो मुझे लग रहा है चेन पुलिंग हो गई है या शायद इमरजेंसी ब्रेक, और शायद नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे लग रहा है। बस स्पीड पकड़ रही है गाड़ी। अब गाड़ी भी अच्छी बन चुकी है और टाइम हो रहा है 8:37। देखो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। गाड़ी ठीक चल रही है। अभी तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन दिल्ली का है, तो इसे क्रॉस करते हुए निकल चुके हैं हम। और सामने है तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन। तो भाई ये सामने मेट्रो की लाइन है जो दिख रही है, दिल्ली से निकल चुके हैं। जल्द हम क्रॉस करने वाले बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, जहाँ से सुबह हम निकले थे, और बस बगल में आ चुका है बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर ऐसा कोई स्टॉप नहीं। तो सुबह यहीं से हम निकले थे दिल्ली जाने के लिए। यहाँ पर ऐसा तो यहाँ पर ये मालगाड़ी खड़ी हुई है, जिसमें लोहा का जो भी है बड़े बड़े बंडल रखे हुए हैं, और रोड भी रहेगी। तो यहाँ पर लोहे का जो भी सामान है यहाँ पर अनलोड होता है। वो सामने खड़ी हुई है मेट्रो। बल्लभगढ़ आखिरी है मेट्रो का रेलवे स्टेशन जाने के लिए। फिर आगे फिलहाल तो आगे काम चल रहा है पलवल तक जाने के लिए। तो फिलहाल बल्लभगढ़ इसका डेड एंड मेट्रो का। बल्लभगढ़ और फरीदाबाद का जो भी एरिया पूरा है इंडस्ट्रियल एरिया, और जितना जो भी लोहे लंगर का काम है, जो भी प्लेटिंग और केमिकल का जो भी काम है, सारा बल्लभगढ़ के अंदर होता है। मतलब मेन बल्लभगढ़ में नहीं, बल्लभगढ़ के पास एक है सेक्टर 58 बोलते हैं, तो वहाँ पर पूरा होता है केमिकल वाला प्लेटिंग का काम। जो भी ऑटो पार्ट्स होते हैं उनमें प्लेटिंग, और मतलब जिस तरह से उनमें आप देखते हो कि स्टील का जो आपको मिलता है लोहा भी पार्ट्स होते हैं स्टील टाइप के, वो सब लोहा होता है। उस पर प्लेटिंग की जा रही है, जिंक प्लेटिंग, आयरन प्लेटिंग, हर तरह की प्लेटिंग वगैरह होती है, पाउडर कोटिंग होती है। तो भी ऑटोमोबाइल से जो भी लोहे के जो भी पार्ट्स होते हैं, और अलग अलग पूरा जो भी कमाता है, पूरा फरीदाबाद का पूरा एरिया केवल कंपनियों के से ही भरा पड़ा है। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स और जो भी अलग अलग मशीनों के, तो सब कुछ यहीं पर बनता है। और सबसे बड़ी कंपनी JCB इंडिया लिमिटेड, वो भी बल्लभगढ़ में ही है। साथ में हीरो होंडा कंपनी के कई पार्ट्स बनते हैं यहाँ पर, और आयसर कंपनी के पार्ट बनते हैं। आयसर कंपनी का ट्रैक्टर का पार्ट यहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट है। और जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल के पार्ट्स होते हैं, मतलब कि मेडिकल से मतलब है जो भी आपको इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, सिरिंज लगती हैं, अगर उस पर लिखा होता है HMD हिंदुस्तान मेडिकल डिवाइसेस, तो उसकी बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पर है बल्लभगढ़ में। सवा 9 हो चुके हैं और हम पहुँचने वाले हैं कोसी कला। और आगे कुछ नज़ारा ऐसा देखने को मिल रहा है, कुछ खास नज़ारा नहीं है। तो घर से हम लाते आलू की सब्ज़ी, अचार, पूड़ी के साथ। तो फिलहाल हम खा रहे हैं खाना। अभी बगल से एक ट्रेन को ओवरटेक कराया जा रहा है। मथुरा से 20 किलोमीटर पहले है एक अब अजय नाम की जगह, वहाँ पर गाड़ी को आधा घंटा हो चुका खड़े हुए, और बगल से एक ट्रेन निकाल रहे हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ संपर्क क्रांति ट्रेन से दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कराया जा रहा है। तो अभी देखते हैं अभी कब तक और यहाँ खड़े रहेंगे हम, और पता नहीं इस गाड़ी को यहाँ पर क्यों रोका गया है। वैसे मैंने कभी भी इस गाड़ी को इस तरह से रोक करके किसी और गाड़ी को ओवरटेक कराते हुए नहीं देखा है। तो भाई फाइनली 40 मिनट के बाद गाड़ी निकल रही है। अब 7:15 होने वाले हैं, और अब देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है आगे पहुँचने में। और फिर झांसी का टाइम था दोपहर में 1 बजे, और अब देखते हैं कि गाड़ी कितना टाइम कवर करती है पहुँचने में झांसी। बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी सामने है अजय रेलवे स्टेशन, जहाँ भी गाड़ी खड़ी हुई थी। अभी टाइम हो रहा है 10:35। अभी हम पहुँचे मथुरा, 9:40 का टाइम है मथुरा पहुँचने का। बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, यहाँ पर भी काम चल रहा है। ये देखो बगल में जो काम चल रहा है, शायद यहाँ पर रेलवे की पटरी के लिए शायद काम चल रहा है, विस्तारीकरण रेलवे का। नॉर्मली जिस ट्रेन की जो स्पीड होती है, फिलहाल वो स्पीड भाई देखने को नहीं मिली है। मथुरा का बस स्टैंड, बस डिपो। और भाई अब
ये देखो जगह जगह रेलवे का विस्तारीकरण का काम चल रहा है। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से गाड़ी बिना रुके हुए निकल जाएगी आगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 मथुरा जंक्शन। तो इसे भी स्किप किए करके निकल जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर इसका स्टॉप नहीं, लेकिन इससे पहले 10 मिनट रोक दिया, यहाँ पर इसका टाइम ख़राब हो गया क्योंकि इसके आगे एक गाड़ी जा रही है, इसलिए रोका गया था। जो 1 बजे का टाइम है झांसी पहुँचने का, वो डिले हो जाए। अभी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोई खास भीड़ है नहीं, पूरा स्टेशन खाली है क्योंकि बस कुछ ही मिनट पहले एक गाड़ी निकली है तो लोग उस पर निकल गए हैं, इसलिए निकल चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 मथुरा जंक्शन से। ये सामने एक ट्रेन जा रही है, तो इसका मुझे नहीं पता ये कौन सा रूट है ट्रेन का। अगर कोई मथुरा से देख रहा हो जिसको पता है इस रूट के बारे में तो बताना कि मथुरा से किस रूट के लिए ट्रेन जा रही है, क्योंकि ये ट्रेन फिलहाल जो हमारी जा रही है झांसी के लिए, क्योंकि बीच में रोड आ चुका है, ट्रेन उधर जा चुकी है उधर से। तो भाई इसका तो मुझे नहीं पता कि रूट कौन सा है, शायद राजस्थान का भरतपुर रूट होगा जहाँ तक मेरा आइडिया है, या उदयपुर रूट होगा ये। A few inches later. 11:15 हो रहे हैं, अभी पहुँचे हैं आगरा और यहाँ पहुँचे हैं करीब 40 मिनट डिले से। वैसे यहाँ का स्टॉप है नहीं, आगे गाड़ी लगी हुई है तो गाड़ी फिर यहाँ पर स्लो हो गई है और बाहर कुछ ऐसा यहाँ पर देखने मिल रहा है। अभी एकदम हरियाली मिल रही है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर गाड़ी में भीड़ होती तो रहना गाड़ी के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता उमस की वजह से, क्योंकि बारिश का टाइम है, बाहर धूप निकल रही है, इसलिए उमस ज़्यादा हो रही है। ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये लाइन शायद भरतपुर वाली लाइन है, तो ये आगे से आगे आगरा का पता नहीं कोई स्टेशन का नाम नहीं पता। सामने भी कुछ वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क शायद फ्लाईओवर बनेगा। आगरा निकलते ही हमारा पड़ेगा चंबल की घाटी, तो चंबल की घाटी कुछ नज़ारे हम देखेंगे। सामने एक लोकल ट्रेन खड़ी हुई है, तो फिलहाल ऐसा ही कुछ है। आप एकदम खाली ट्रेन है वो। कि आगरा पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 उधर 2 है, वहाँ पे मालगाड़ी आ रही है। ऐसी कुछ यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। A few minutes later. और अभी देखो हम ये आगरा निकल चुका है, धौलपुर पहुँचने वाले हैं और कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई। लग रहा है मुझे जो नज़ारा चाहिए हमें चंबल की घाटी का बढ़िया मिलने वाला है। आज जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं वैसे बारिश का तेज़ नज़ारा देखने को मिल रहा है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं वैली ऑफ चंबल, मतलब चंबल की वो भीड़ जिसके लिए चंबल पहले जाना चाहता था। तो फिलहाल देखो चंबल घाटी के कुछ नज़ारे ऐसे हैं इस तरीके, और वहाँ पर सामने कुछ दिख रहा है ना, तो वहाँ साल रास्ता बन रहा होगा। तो फिलहाल चंबल की घाटी इस तरीके है। चंबल के भीड़ जैसे कि फिल्मों में कई बार देखा है कि चंबल में डाकू रहते हैं, तो फिलहाल वो सब सीन हट चुका है। और ये देखोगे तो ये किस तरह चंबल की घाटी बनी होगी कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और यहाँ तक लगता है कि एक टाइम पे काफ़ी ऊपर से पानी बहता होगा, क्योंकि आगे चंबल रिवर है, तो पानी के कटाव से सब ये रास्ते बने होंगे। तो ये देखो नीचे ऐसा ही कुछ है, लगभग पूरा ही ऐसा है। और वहाँ पर सामने देखो, वहाँ पर मिट्टी डाल के वहाँ पानी को रोकने का बनाया गया है इस तरह से। और अभी एकदम चंबल की घाटी में हरियाली है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम निकल जाएगा तो फिर ये एकदम बीहड़ हो जाएगा। तो अभी कुछ ऐसा है चंबल की घाटी के नज़ारे। और बगल में शायद लग रहा है कि एक चौथी लाइन के लिए काम चल रहा है, और यहाँ पर 3 लाइन बन चुकी है, शायद चौथी लाइन के लिए काम चल रहा है नीचे। तो अभी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इधर। और आगे अब आ रही है चंबल रिवर। बारिश का टाइम तो पूरा हरा नज़र आ रहा है। और अब लगभग सभी जगह कीचड़ के जंगल देखने को मिल रहे हैं। और बस यहाँ से अब शुरू होते हैं चंबल रिवर। ये देखो यहाँ पर इस घाटी को ख़त्म करके यहाँ पर खेती लोग यहाँ पर खेती भी कर रहे हैं, जगह बना ली खेती करने के लिए। और सामने आ चुके चंबल रिवर, चंबल नदी।
कुछ ऐसा था यहाँ का चंबल का नज़ारा। आखिरी नज़ारे कुछ ऐसे हैं चंबल के। तो अब यहाँ से चंबल घाटी ख़त्म हो रही है। कुछ जगह दिख रही है आपको, ऊपर खबर दिख रही होगी, अगर देख लीजिए तो कुछ घाटी है और सामने खेत हैं। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया ना, जो घाटी थी घाटी को प्लेन करके खेत बना दिए। देखा जाए तो एक तरह से सही भी है और एक तरह से बेकार भी है। आगे देखो, आगे कई जगह घाटी है और कई जगह खेत बना दिए हैं, लोग खेती कर रहे हैं। एक टाइम पे पूरा जंगल था ये और घाटी थी। यहाँ पे घाटियों में घोंग, यहाँ पर वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही जो मैं देख रहा था। घाटियों में जो कुछ पक्षी होते हैं तो मिट्टी की दीवार में घर बना करके चिड़िया रहती है, और भी कोई जीव रहते हैं, वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिल रही बिल्कुल। पहले चंबल की घाटी में ट्रेन कम से कम आधे घंटे चलती थी और अब पता नहीं चलता घाटी कब शुरू कब खत्म हो गई है। एक बज चुके हैं और अभी पहुँचे हैं हम ग्वालियर। वैसे 1 बजे का टाइम होता है झांसी पहुँचने का, लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है और यहाँ का टाइम होता है लगभग 12 बजे का आने का। कुछ लोग आए हैं और यहाँ जो भी सवारी जाएगी वो लाएगी लॉन्ग रूट की, यानी कि झांसी। झांसी के बाद भोपाल, नागपुर लंबे रूट की ट्रेन है, तो लॉन्ग रूट की सवारी जाएगी, बाकी सवारी नहीं आएगी। इसके आगे 3 ट्रेन निकल गई है। तो अगर यहाँ पर भीड़ तो आगे भीड़ रही होगी और बाकी फिलहाल प्लेटफॉर्म पर कुछ खास भीड़ नज़र नहीं आ रही है, बस ऐसा ही है बस। ग्वालियर रेलवे स्टेशन यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, तो अभी पीछे ग्वालियर से निकलने के बाद अब हम आ चुके हैं पहाड़ी की हरी बाजियों को देखने के लिए। ऐसा है यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर जो बस्ती देख रहे हो, कुछ टाइम पहले मैं आता था यहाँ पर कोई भी बस्ती नहीं थी, पूरा जंगल हुआ करता, लेकिन अब यहाँ पर लोग रह रहे हैं। जंगल ख़त्म हो रहा है यहाँ का, ये देखो। और ये रोड जा रहा है सीधा झांसी के लिए ग्वालियर होकर के। 12 seconds later. एक चीज़ मैं दिखा रहा था, ये जो किला सा खंडर आप देख रहे हो, ये हम वहाँ पहुँचे हैं खंडर के पास, और साथ में ये खेत भी दिख रहे हैं, मकान भी दिख रहे हैं। 2020 से पहले पूरा जंगल हुआ करता था इधर, लेकिन अब जंगल ख़त्म हो गया है और यहाँ पर लोगों ने खेत बना लिए हैं, मकान बना रहे, लोग रह रहे हैं। ये वाला खंडर पूरे जंगल एरिया में आता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था एक टाइम पर, और अब यहाँ पर लोग पूरी बस्ती बन चुकी है इस तरह से। ये पूरा जंगल ख़त्म हो चुका है इधर का। तो वो जो सीनरी जो पहले दिखती थी वो देखा, वो मज़े नहीं मिल रहे आ रहे देखने में। वो सब चीज़ें जो पहले देखने को मिलती थी जंगल में, वो रहा ही नहीं है, फील नहीं आ रही। जैसा ये जंगल आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह का जंगल, जैसा जंगल पूरा होता था, लेकिन अब वो पूरा साफ करके पूरे खेत बना दिए हैं, लोग रह रहे, पूरी बस्ती हो चुकी है। सामने ये मंदिर है, अगर कभी टाइम मिलता है तो इस मंदिर को विजिट करेंगे और यहाँ की जो भी हिस्ट्री है वो हम एक्सप्लोर करेंगे किसी दिन। ये काफ़ी दूर पड़ता है, छतरपुर से 150 किलोमीटर पड़ जाता है। और ये भी किसी का महल वगैरह जो भी किला होगा तो इसके बारे में जानकारी निकालेंगे और इसे भी हम एक्सप्लोर करेंगे किसी दिन। और हमारी गाड़ी का अगला स्टॉप होने वाला है झांसी, और वहाँ हम उतर जाएंगे। उसके बाद सवा दिन में ट्रेन है छतरपुर के लिए। तो भाई जल्दी 2 पास हो चुके हैं, 1 घंटा 10 मिनट लेट पहुँचे हम झांसी। पहुँचने ही वाले हैं, 2 किलोमीटर रह गया है। और बाहर कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है यहाँ पर। ये देखो सामने से एक लाइन आ रही है, ये आ रही है कानपुर हो गई है, पहले सिंगल से डबल लाइन हो गई और इलेक्ट्रिक लाइन हो चुकी है। अब पर काफ़ी लोग उतरेंगे और काफ़ी लोग चढ़ेंगे भी, क्योंकि सभी लोग लगभग झांसी के लिए चढ़े थे निजामुद्दीन से। लो भाई फाइनली सवा तो हो रहे हैं और बस पहुँचने वाले रेलवे स्टेशन झांसी।
हवाई रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं और बगल में खड़ी हुई है कर्नाटक संपर्क क्रांति और ये लगी हुई ताज एक्सप्रेस जो वापस जाएगी अब दिल्ली के लिए। और इसके ठीक पीछे आ रही है हीराकुंड और साइड में आ रही है इंटरसिटी खजुराहो। तो चलो फिलहाल हमें चलना है प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पे, जहाँ से मिलेगी ट्रेन अपन को छतरपुर के लिए।